जासूसी की दुनिया एक तलीसिम गदा है जहाँ पे एक आम सा दर्जी और एक आम सहाफ़ी भी जंगों के नतीजे बदल देते हैं। हमने अपने और गैर की भी तमीज़ नहीं करनी, क्योंकि जासूस के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो जासूस है। गुलफाम मेहरुनिसा से मजबूरी में शादी करी और इसलिए उसने मेहरुनिसा को यहाँ से या इस दुनिया से गायब कर दिया। वाह, बहरहाल दोनों सूरतों में मुजरम मैं ही ठहरा। हमारा आखिरी उम्मीद शेख वजीद है। इतिहास का सेहरा उन्हीं के सर चढ़ेगा। इतिहास लीडरों का मोहताज नहीं होता। लीडर आते हैं, लीडर चले जाते हैं। इस वक्त हमारी तहरीक की कामयाबी का सेहरा अगर किसी के सर लगेगा तो वो है हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तुम दोनों को यहाँ रखकर सरकार को दो पैगाम देने हैं। अव्वल, पंजाबी और सिंधी ऑफिसरों को पाकिस्तान बुलाओ, क्योंकि बंगाल ने इस्लामाबाद को होस्टेज डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा भी बहुत अहम वजह है तुम्हें यहाँ रखने की। पैसे के लिए तुमने हमको अगवा किया और पैसा ही तुम्हारा दीन ईमान है। जीते तो हुए हैं, लेकिन अगर भुट्टो ने हमारी जीत को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा तो ये बड़ी गलत बात होगी। हमारे घर में हमारी हद तक होगी। बंगाल में सेशन बुलाएं ताकि तुम अपने 6 नुक्तों से मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दो, और फिर इंदिरा गांधी को बुलाओ और उससे कहो कि एक टुकड़ा तुम्हारा, एक टुकड़ा हमारा। एक बात सुन ले भुट्टो साहब, बंगाली अब सिर्फ खून नहीं देगा, सेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। वैसे तो लाहौर से मोहब्बत का पैगाम लेकर, लेकिन मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी ना समझो। जिन हाथों से फूल पेश कर रहा हूं वही हाथ बागियों के गिरबानों तक भी जा सकते। बाकी तू खुद भी काफी समझदार लगे। वाह वाह, मजा आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शेख साहब को होम ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया भुट्टो साहब ने। इस खुशी में ये क्रीम रोल आपका हुआ। अबे ओ वाला तीमुर को, अभी मैच शुरू हुआ नहीं और तुम लोगों ने शोला मिठाई खाना शुरू भी कर दिया। हमारी खुशी और हमारी मर्जी, तुम कौन होते हो? मिठाई हमारी, खुशी हमारी, तो तुम ऐसे ही चले जा रहे हो। और वैसे ये वलायती मुर्गा किसको कहा? इसे कंफ्यूजन है, मुझे नहीं। कंफ्यूज तो सारा पाकिस्तान, हाँ, मगर हमार होते हुए चिंता नहीं कर। वैसे हिंदुस्तान से क्या राब्ता है तुम्हारे? असल बात पे आओ ना। भुट्टो साहब ने सारा सच बता दिया। हाँ, हिंदुस्तान से हमार तालमेल वैसे ही है जैसे गंगा का जमुना से, आकाश का बादल से, और हाँ, जमीन का खेती से। अच्छा, तो तुम हिंदुस्तान की खेती हो, वो जिस तरह चाहे तुम्हें इस्तेमाल करे, काटे, जलाए, हांके, तुम हर हाल में खुश हो। अरे वो 2 टके के शायर, अपना ज्ञान अपने पास रख। ये तेरा डिफरेंट बैकग्राउंड है, और वो अंग्रेजी के टीचर कहते हैं ना क्या, एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर। तो अब चाहे मदद आसमान से आए या हिंदुस्तान से, हमें तो युद्ध जीतना भी है और लड़ना भी। तो तुम यूं कहो ना कि तुम हिंदुस्तान के प्यादे हो। भुट्टो साहब ने ठीक कहा था कि तुम इंदिरा गांधी के गुमाश्ते हो। वहीं से चलती ये सारी अवामी लीग की सियासत। ये 6.6 पॉइंट्स का जो नारा मारते हो, ये भी वहीं से आएंगे। अबे शौरा, अंग्रेजी का एक और मुहावरा सुन। If house is divided against itself, then house can't stand. Right now, house is divided
so I can't send. Even this is the case. We will fight to keep the house one. We will fight to keep the Federation of Pakistan. We will give the blood to save the house from fall. This will no more be divided. अरे वाह, इतना शेक्सपियरन जवाब। तर्जमा कर दूं? शाला, ये पंजाब वालों को बंगाल को साथ रखने की इतनी चिंता क्यों है? तुम्हें हिंदुस्तान का प्यादा बनने का इतना शौक क्यों है? I explain you. शाला, I explain you. अपना अपना कर्तव्य है। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? वो हाँ, नजरिया। हाँ, अब देखो ना शाला, ये कब तुम दोनों को आधा नजर आ रहा है, हाँ? आधा खाली, और यही कब शाला मेरे को पूरे का पूरा खाली नजर आ रहा है। अब चाहे हिंदुस्तान हमको अपने लिए इस्तेमाल करे या हम अपनी मुक्ति के लिए हिंदुस्तान को। और रही बात यूनाइटेड हाउस की, तो शाला ये रहा तुम्हार हाउस और ये रही तुम्हार यूनिटी। अब इसे किरची किरची करके शाला इकट्ठा भी करे ना तो जोड़ नहीं सकते। किस कदर खौफनाक इंसान है। भुट्टो और मुजीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्लैश ऑफ जायंट्स होगी। किसको ज़्यादा पजीराई मिली? अब क्या लीड होनी चाहिए कल? थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट सर। खबर की लीड तो आप ही डिसाइड कीजिएगा। अलबत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की रौदात मैं आपको सुना देती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट शेख मुजीब साहब की धुआंधार तकरीर थी जो उन्होंने 6 पॉइंट्स के हक में कर डाली, लेकिन जवाबन भुट्टो साहब ने भी ऐसे दलाल दिए कि शेख साहब की तकरीर का धुआं निकाल दिया। क्या कहा भुट्टो साहब ने? सर भुट्टो साहब ने सरेआम सबके सामने, पूरे मीडिया के सामने अवामी लीग के 6 पॉइंट्स को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया और पहली मर्तबा प्रेस के सामने इस बात का इतराफ़ किया कि इस्लामाबाद के नज़दीक शेख मुजीब साहब हिंदुस्तान की ईमा पर उठते हैं, उनके इशारों पर बैठते हैं और उन्हीं के कहने पर अवामी लीग के नज़रियात का प्रचार भी करते हैं। यानी भुट्टो साहब ने शेख साहब की फतह को भारत के फतह में तब्दील करके ढाका में तूफान बर्पा कर दिया। अशफाक साहब, अब क्या हेडलाइन बनती है इससे? सर आप खुद ही फैसला कर लें और देख लीजिएगा कहीं ये हेडलाइंस हम सारों के गले न पड़ जाए। सलाम साहब। ये शोला कैंटीन पे क्या चल रहा है? कोई पार्टी वार्टी है? बड़ा केक शेक चल रहा है? ये पंजाबी और बंगाली शाला एक केक पे कैसे? अब इनके केक खाने से कौन सा मैं गोली चला सकता हूँ? खाने दे सालों को केक ही खा रहे हैं ना, कौन सा हथियार उठा लिया हम पे? तुम चीज़ों को ज़रा इजी ना लिया करो, मगर भी पाकिस्तान वालों को बंगालियों से जितना दूर रखो बेहतर है। इनके दरमियान दोस्ती का ताल्लुक हमारे युद्ध के लिए सेहर है। अरे नहीं नहीं, आप उनकी बिल्कुल चिंता ना करें, वो 2 लफंगों को तो मैं खुद देख लूंगा। उनको तुम ना देखो, उन शालों को तो अब मैं देखूंगा। चलिए उन दोनों को आप देख लें। वैसे असला और ब्यूरोक्रेट्स की बच्चियां जगन्नाथ हाल में बिल्कुल प्रोटेक्शन में हैं और पुलिस की क्या जरूरत
कि वो ढाका यूनिवर्सिटी की तरफ आंख उठा के देखे। वो अपने डॉक्टर नारायण है ना, वो फुली कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। असलार है और बेबहार है, मगर फारूक साहब को चिंता है कि कहीं ढाका यूनिवर्सिटी में जगह कम ना पड़ जाए। अरे साहब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अगर इस यूनिवर्सिटी की बुनियादें भी खोदनी पड़ी ना तो खोद डालूंगा। बस आप असले की सप्लाई जारी रखें हिंदुस्तान से। इसकी चिंता तुम मत करो, असला आता रहेगा। ये तो वैसे भी काम आप ही का, हम क्यों करें? क्या पढ़ रहा था मैं? अरे ओ पंजाबी बाप, बहुत कमाल से सो रहा है साला। बहुत बढ़िया रूम है तुम्हारा। हाँ, विदाउट परमिशन एंटर होने के लिए आई एम सो सॉरी। फिर मैं साला सोचता है कि मेरे को परमिशन का जरूरत है। अदनान, ये रात के इस पहर इतना खौफनाक मंजर, ये आप देख रहे हो या हकीकत है? ये यार ये क्या बदतमीजी है? देर शो भी सिस्टमैटिक है। ये तो कोई तरीका नहीं कि मुंह उठा के आप हर जगह घुस जाते हैं। ओह, एटिकेट्स, क्या कमाल का इंग्लिश बोला शाह। तुम दोनों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसे सुनो, उन दो बंगाली लड़कियों से 2 किलोमीटर के रेडियस से भी दूर रहना, वरना तुम्हार माता पिता रिपोर्ट करवाते रह जाएंगे और तुम मिलोगे भी नहीं। मैं तुम्हारा अत्ता पत्ता ऐसा साफ करूंगा कि जैसे शाला तुम जन्मा ही नहीं था। 2 किलोमीटर के रेडियस में? अरे भाई, 2 किलोमीटर के रेडियस में तो पूरी ढाका यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है। तो अब क्या हम यूनिवर्सिटी से ही दफा हो जाए? ढाका से ही दफा हो जाओ। वैसे भी तुम्हार हालात टाइट होने वाले। हाँ, मुझे अपना शुभचिंतक समझो, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। छोड़ो ये पढ़ाई वगैरह, दफा हो जाओ यहां से। क्या जान से ज्यादा अजीज है ये पढ़ाई वढ़ाई? ये तुम धमकी दे रहे हो? वाह भाई वाह, वो इतनी देर से जोर लगा लगा के पागल हो गया, सर पकड़ लिया है उसने, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, और तू है कि अब भी पूछ रहा है धमकी दे रहे हो या प्यार कर रहे हो? अबे ओ मस्करे, अगर ये हवा में भी चली ना तो शौला सांस लेना भूल जाएगा। शहजाद भाई, मैं तो इसे समझा रहा था, ये आपको सीरियसली नहीं ले रहा था।
समझ ही नहीं रहा था। और मैं तो इस शख्स को जानता भी नहीं हूँ। कौन है तू भाई, कौन है? और मेरा लड़कियों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। देख भाई, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। रोज रोज डर डर के मरने से बेहतर है एक ही दफा मर जाए। नहीं भाई, ये तो पागल है, मजाक कर रहा था। इसे माफ कर दे, हम दोनों उन खवातीन से बहुत दूर रहेंगे। बहुत। क्यों? इंटेलिजेंट बॉय। कितनी नफरत भरी है ना इनके दिल में गुलफाम। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है यार? सब सियासत है प्यारे, कि कहीं बंगाल और पंजाब वाले आपस में घुल मिल ना जाए, और जो गलत फहमियां इन मुक्ति बानी वालों ने हमारे बारे में फैला रखी हैं वो कहीं एक्सपोज ना हो जाएं। इनका तो सारा मिशन ही नफरत पर है। दोस्ती तो ना इन्हें कबूल है और ना इनके हिंदुस्तानी आकाओं को। इसीलिए तुझे कहता था कि निजामुद्दीन को आने दे यहाँ। ओए, निजामुद्दीन ने कौन सा रॉकेट चला लेना था? पिस्तौल के आगे ना सिर्फ माफी चलती है। वो नहीं गुलफाम, आम तलबा और तलबार के भेस में जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जासूस काम करेंगे तो उनको पकड़ना एक बहुत बड़ा हसास मसला है। मगर ढाका और ढाका यूनिवर्सिटी की खुफिया निगरानी करते रहना है जब तक एक्शन के ऑर्डर्स नहीं आ जाते। बिना देखे बिना समझे चबड़ चबड़ बोली जा रहा है। क्या बाप ने हाँ कर दिया क्या लवारस है? जब पीआईए तेरी नीयत लौर भेजेगा ना कोई आगे रोने वाला होगा ना कोई पीछे। ये जो मगरिब और मशरिक की लकीर तू खींचना चाह रहा है ना, सिर्फ दुश्मन का साथ दे रहा है। समझ इस बात को। इंदिरा गांधी के गुलाम तेरी इतनी जुर्रत के मेरे सामने बोल रहा है। ये रिपोर्ट पढ़ी तुमने? देखी है लेकिन पढ़ी नहीं। यार क्या फजूल सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा भी। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरी रिपोर्ट आए और मैं पढ़ूं ना? क्या कोर्ट मार्शल कराना है मैंने अपना? यार कोर्ट मार्शल नहीं तो तेरा, अभी मुल्क को जरूरत है तेरी। वैसे ये रिपोर्ट पढ़कर क्या समझे? बंगाल खसूसन ढाका में पैगाम रसानी का नेटवर्क कायम किया है जब्बार ने। सबसे ज़्यादा ड्रामाई सूरत हाल ढाका यूनिवर्सिटी की है, जहां तलबा तालिबात को जासूसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं कल ये किताब पढ़ रहा था कि किस तरह जॉर्ज वाशिंगटन ने कल्पर स्पाई रिंग के जरिए अमेरिका की आज़ादी की जंग लड़ी और जीती। आम तलबा और तलबात के बेस में जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जासूस काम करेंगे तो उनको पकड़ना एक बहुत बड़ा हसास मसला है। मगर ढाका और ढाका यूनिवर्सिटी की खुफिया निगरानी करते रहना है जब तक एक्शन के ऑर्डर्स नहीं आ जाते। दोनों चीज़ों पर नज़र रखनी है कि क्या मूवमेंट होने जा रही है और ढाका यूनिवर्सिटी में जासूसी नेटवर्क क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है। वैसे इतलात ये भी है कि कोई बहुत बड़ी खुफिया मूवमेंट होने जा रही है ढाका यूनिवर्सिटी में। Every piece of information is important. I've asked the officer to keep an eye on all West Pakistan, Bengali and Hindu students. बिल्कुल, जासूसी नेटवर्क का हिस्सा तो कोई भी हो सकता है।
करना कर, अब आ गया हूं ना। भाइयों और उदनान गुलफाम की बहनों, अब मैं आ गया हूं। अपने सारे गम मुझे दे दो। बहुत जुल्म सह लिया तुम लोगों ने। ये क्या होता है मुक्ति शक्ति? अब ढाका यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ तालीम का राज होगा। नो मोर बंदूक, नो मोर दहशतगर्द। वाह वाह वाह, मगरबी पाकिस्तान के पहलवान, लगता है कि तू अपना दिमाग शाला लाहौर बुला है। बिना देखे बिना समझे चपड़ चपड़ बोली जा रहा है। क्या बाप ने आ कर दिया क्या लवारस है? जब भी आई है तेरी मैयत लाहौर भेजेगा ना कोई आगे रोने वाला होगा ना कोई पीछे। ये जो मगरिब और मशरिक की लकीर तू खींचना चाह रहा है ना, सिर्फ दुश्मन का साथ दे रहा है। समझ इस बात को। इंदिरा गांधी के गुलाम, तेरी इतनी जुर्रत के मेरे सामने बोल रहा है? डर गया। इतना कॉन्फिडेंस है तुझमें? ओ शाला, इधर उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया ना तुझे। ये जो तेरा खूबसूरत चेहरा है ना, जिसे दिखाकर तू लोगों को धोखा देता रहता है, किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। ये हाथ देख रहा है? ये एक दफा चलता है ना तो फिर रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। और फिर तू चीखेगा चिल्लाएगा, ये किसी की नहीं सुनेगा। पंजाब के नवाबजादे, 24 घंटे का नोटिस दे रहा हूं। ये ढाका यूनिवर्सिटी खाली कर दे और जा अपने देश पंजाब में। वहां भी पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहां जाकर भाषण दे, वहां जाके नारे लगा। अपना वक्त जाया ना कर। तू इतनी जहमत करेगा कि 24 घंटे देगा मुझे और फिर वापस आएगा यहाँ? तू यूं समझ के 24 घंटे गुजर गए और यहीं खड़ा हूं मैं। कर जो कर सकता है। 10 तक गिनती गिनेगा, फिर शाला गोली चलेगी। तेरी जिंदगी का सफर 24 घंटे से कैसे 10 सेकंड में सिमट गया। मेरे 10 गिनने से पहले अपना सामान उठा और निकल ले, वरना कल अखबार में खबर छपेगा कि लाहौर से बदकिस्मत लड़का अपनी मौत खुद मर गया। 1 2 3 4 5 6 9 10। फौज को तुझ जैसे दहशतगर्द पकड़ने के लिए गवाह की जरूरत होती है। बाकी बंगाल को तो पता नहीं कि ये तेरी मोहब्बत में सरशार हैं या तुझसे नफरत करते हैं और खौफजदा हैं। अलबत्ता हम दोनों तेरे खिलाफ गवाही देंगे, लिहाजा इसके साथ हम दोनों को भी गोली मार, वरना तेरी बचत नहीं होगी। हम गवाही देंगे और फिर फौज तेरा बंदोबस्त करेगी। मेरा नाम गवाहों की लिस्ट से हटा ही दे। अगर मैं गवाही देने पर आ गया ना, तो सबसे पहले शहादत इस निजामुद्दीन के खिलाफ दूंगा। किस तरह इसने मेरी पहली मोहब्बत को एक कॉफी की प्याली पे ले उड़ा। शाला, एक गोली आज रात जाया होगी, वो भी एक पंजाबी पर। अगली 3 गोलियां तुम 3 पंजाबियों पर ज्यादा महंगी है। आफ्टर ऑल मेड इन इंडिया। बंदा एक मरानी। बंगाल की धरती माँ की खातिर जब्बार साहब ने अपनी सगी माँ का खून बहा दिया था। जब्बार साहब की माँ थी तो बंगाली, मगर उनका दिल पाकिस्तानियों के साथ जुड़ा। मुक्ति बानी के जासूस का पता चल गया और वो पकड़ा भी गया। कैसे? कौन?
कहाँ? मैडम जी, आपने तो हिंदुस्तान में जब्बार साहब के साथ ट्रेनिंग के दौरान बहुत वक्त गुजारा है। कैसा पाया जब्बार साहब को? हाँ, कुछ तो बहुत खास होगा जो इतने थोड़े वक्त में इतना बड़ा कमांडर बन गया। There is no shortcut in life. तुम लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी है ना कि तुम दोनों में से अगर कोई मर भी जाए तो बंगाल को तो क्या, तुम्हारे अपने घर वालों को भी कोई फर्क ना पड़े। मुक्ति तहरीक बलिदान मांगती है, जान मांगती है। जिंदगी का हर पल जीना और मरना सिर्फ और सिर्फ जीवे बंगला के लिए। क्या तुम जानते हो, बंगाल की धरती माँ की खातिर जब्बार साहब ने अपनी सगी माँ का खून बहा दिया था। जब्बार साहब की माँ थी तो बंगाली, मगर उनका दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कता था। जब जब्बार साहब को पता चल गया कि ये तो घर में गद्दार है, उन्होंने फिर माता जी को बहुत समझाया, प्यार से मोहब्बत से समझाया, सख्ती से भी समझाया, कैद करके भी समझाया, मगर माता जी को समझ ही ना आया। बराबर पाकिस्तानी सरकार को मुक्ति तहरीक की मुसलसल इंफॉर्मेशन देती रही। जब्बार साहब ने माता जी को जंजीरों में जकड़ दिया, मगर वो औरत न जाने पता नहीं किस मक्ती से बनी हुई थी, टस से मस ना हुई। तुझे छोड़ देना, अपना गलती मान ले। तूने बांग्लादेश के धरती के साथ गद्दारी किया है, पाकिस्तान का फौज के साथ मिलकर। इस पर दस्तखत कर दे, ये तुम्हारा माफीनामा। कब्जर ऊपर दस्तखत करे दियो, अमी एको मुक्ति दिए देखो। जंजीर में कैद होकर भी बंगाल की आज़ादी के खिलाफ उसकी ज़बान चलती रही। पाकिस्तान की एकता का भूत ना उतर सका, उल्टा उसने जब्बार साहब को खड़ी खड़ी सुना दी। जब्बार साहब को डिसोन कर दिया, उन्हें हिंदुस्तान का प्यादा कह डाला, गद्दारी का टाइटल दे डाला। जब तुझे अपनी कोख से जन्म दिया
तब भी ये जमीन पाकिस्तान ही थी। अरे गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम हो। अरे जब तुझ जैसे गद्दारों ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर इस पाक सरजमीन पर हमला किया, तब भी ये जमीन पाकिस्तान ही थी। मुझे इन जंजीरों की कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं इन जंजीरों की। ये तो मेरे पाप का प्रायश्चित है। हाँ, मेरे पाप का प्रायश्चित। अरे जिस माँ ने तुझ जैसा गद्दार पैदा किया हो, उसके मुकद्दर में ये जंजीरें होती हैं, बेड़ियां होती हैं, बेड़ियां। तो जब्बार साहब का क्या रिएक्शन था? क्या कहा उन्होंने? जब्बार साहब ने क्या कहना? माँ को आखिरी बार देखा, प्यार किया, मार डाला। वाह मैडम जी वाह, बहुत बड़ा बलिदान दिया जब्बार साहब ने। एक बात याद रखो, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य हमारी तहरीक है, मुक्ति तहरीक। आंदोलन के खातिर जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। हाँ जी, मुक्ति बानी के जासूस का पता चल गया और वो पकड़ा भी गया। कैसे? कौन? कहां? और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त वो फौज की कस्टडी में है। राखी, ढाका यूनिवर्सिटी में हमें हमारा पहला जासूस मिल गया। जिस मिट्टी में तुम पैदा हो, जिस धरती की आगोश ने तुम्हें पनाह दी और तुम्हें आज इस काबिल किया, तुमने उसी का ही सौदा कर दिया दामों में। अरे जनाब, इल्लत से भरपूर वजीफों और चंदों वाली जिंदगी गुजारता हूँ मैं। इज्जत नफ्स की बहाली के लिए गुलफाम अपनी जान तक दे सकता है। हाँ बस सब फेंके और गुलफाम का नाच देखें। मुझे मेरा कमरा अलॉट हो गया और यूनिवर्सिटी भी परसों खुल गई, लिहाजा मुलाकात तो रहेगी। जी, मुलाकातें तो होती रहेंगी, मगर आपकी अदनान के साथ मेरा और आपका साथ बस यही तक था। आपकी मर्तबा भारी मैंडेट से अगर इंदिरा जी को विजेता ना हुई तो यहाँ ढाका में हमारे हाथ बंधे रह जाएंगे माता जी। गुलफाम के मसले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं।
खैर, फिर क्या सोचा आपने? अरे नहीं नहीं, अभी शादी का थोड़ी सोचा है मैंने, तो सिर्फ एंजॉय करो। Are you ready to defend your country? Yes, sir. Are you ready to defend your country? Yes, sir. आज ढाका यूनिवर्सिटी की फाइनल लिस्ट छपी है। हाँ, तो क्या खास बात है इसमें? आंखें खोल के पढ़ो, लाहौर से एक एडमिशन हुआ है, जीनत। नाम तो बहुत हसीन है, जीनत। काश के नाम की तरह खुद भी हसीन।